हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का सेट 1 का जीके, जिसमें हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लिथियम का वह व्यवहार मैग्नीशियम के व्यवहार के समान होता है, इस प्रकार की समानता को सामान्यतः डैश कहा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है कि अक्रिय युग्म प्रभाव, ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि विकर्ण संबंध, ऑप्शन नंबर 3 कहता है समान जेब और ऑप्शन नंबर 4 कहता है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पंजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा विकर्ण संबंध। क्या हो जाएगा? विकर्ण संबंध। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि भारत के नागरिकों का, ऑप्शन नंबर 2 में कहता है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है विदेशियों सहित भारत में रहने वाले सभी लोगों का, ऑप्शन नंबर 4 में कहता है विदेशी पर्यटकों का। नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है मौलिक कर्तव्यों का संबंध किसमें है? भारत के नागरिकों को, यानी मौलिक कर्तव्य दिया जाता है किसको? भारत के नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखें तो दिया हुआ परमादेश, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है वर्जित करना, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है किसी अधिकार से, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? वो किस अधिकार से, क्या हो जाएगा? किस अधिकार से, यानी अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किससे सम्मानित किया गया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो कह रहा है कि सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर 2 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 कहता है फजल उल हक, ऑप्शन नंबर 3 कहता है सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी, ऑप्शन नंबर 4 कहता है मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए ऑप्शन नंबर 4 की बात किया जाए वो भी लखनऊ समझौते के निर्माता में वियतनाम को लेकर के, तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहते हैं ऐतिहासिक लखनऊ समझौते किया था। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? देखिए ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है सूरदास, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है रसखान। तो देखिए राजा हर्षवर्धन की बात करें तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो देखिए अब ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है तलछट्टी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है आगन्य, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कायांतरित और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी क्या हो जाएगा? कायांतरित, यानी संगमरमर क्या होता है? कायांतरित चट्टानों से बनता है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर एक की बात किया जाए ऑप्शन नंबर क्या तो मोलस्का, ऑप्शन नंबर 2 में कहा जाए तो संदिग्धपाद, ऑप्शन नंबर 3 में कहा जाए वलियन, ऑप्शन नंबर 4 में कहा जाए अंतर्गोही। यानी क्या होता है इसका आंसर जी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का 3, यानी एनिलीडा। याद रखने वाली बात है कि शरीर से पूंछ तक खंडित किया जाता है, सिर पर सिर किसका? एनिलीडा का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग छूट गया था, नहीं तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए तो दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 की बात किया जाए तो दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 में किया जाए नाइट्रोजन। देखिए तो 7 का क्या हो जाएगा आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरण ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसके मध्य
सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में कहता है 2 तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर 4 में बात किया जाए तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर 3 में बात किया जाए तो 2 गुर्दे। ऑप्शन नंबर 4 में बात किया जाए तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 9 का अगर आंसर देखा जाए तो 9 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी क्या हो जाएगा 2 तंत्रिका कोशिका। याद रखने वाली बात है कि सिनेप्स जो अंतराल होता है मध्य में, तो 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कहता है कि कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? देखिए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बड़ी याद। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है मूत्राशय। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है छोटी याद। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है पेट। तो देखिए उंगली के समान उभरी हुई संरचना किसमें होती है? तो होती है वो छोटी आंत में। किसमें होती है? छोटी आंत में। याद रखने वाली बात है कि क्वेश्चन किससे हो जाए तो 10 का 3 आंसर हो जाएगा। देखिए 11 की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन की बात किया जाए तो ए में दिया है त्वरण, 2 में दिया है विद्युत धारा, 3 में दिया है बल और 4 में दिया है समवेग। अगर आंसर की बात किया जाए तो 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी विद्युत धारा। देखिए और क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? देखिए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है ढालू सड़क। ऑप्शन नंबर 2 कहता है सड़क की कॉर्नरिंग। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि सड़क को ऊंचा करना और 4 में कहता है कि सड़क की टेपरिंग। देखिए अगर 12 का आंसर किया जाए तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ढालू सड़क के बैंकिंग। क्या होता है? बैंकिंग सुरक्षित होता है उसी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि C++ डैश है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक सॉफ्टवेयर है और इनमें से कोई नहीं। और आंसर की बात किया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 का 2 हो जाएगा। क्या है? C++ क्या है? सबको पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए तो कह रहा है कि समभारिक क्या होते हैं? समभारिक। ठीक है, अब देखिए ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 2 में कहता है ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है। ऑप्शन नंबर 3 में कहता है ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है तथा द्रव्यमान भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर 4 की बात किया जाए तो कहता है ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान समान होता है। तो देखिए 14 का अगर आंसर देखा जाए तो 14 क्या हो जाएगा? ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होते हैं, ऐसे वो क्या कहते हैं हम लोग? समभारिक कहते हैं। अगर बात किया जाए 14 का तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर। क्या हो जाएगा? 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। देखिए हेमेटाइट लोहा का एकदम परफेक्ट है। 2 नंबर में क्या कहता है? पिच ब्लेड तांबा का, बात सही है। और देखिए 3 करा है मोनाजाइट थोरियम का, क्या बात सही है? पीच लैंड किसका होता है? यही तो बात देखनी है कि पीच लैंड किसका होता है। देखिए पीच लैंड एक रेडियोधर्मी प्रचुर मात्रा वाला यूरेनियम खनिज और अवयस्क है। ठीक है, तो पिच लैंड क्या हो जाएगा? तांबा तो होगा नहीं। अगर इसके आंसर की बात किया जाए कि कौन गलत है तो केवल 2 गलत है। देखिए हेमाटाइट किसका है? इसके तो लोहा का। मोनाजाइट किसका है? तो थोरियम का। लेकिन पीच ब्लेंड की बात की जाए तांबा का वो नहीं है। यानी इसका आंसर की बात की जाए 15 का तो 15 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? 2004 में। ऑप्शन नंबर 2 में कहता है कि 2005 में। ऑप्शन नंबर 3 की बात किया जाता है तो कह रहा है कि 2006 में। ऑप्शन नंबर 4 की बात किया जाए तो
2007 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो आपको सबको पता है कि क्या हो जाएगा 2005 होगा। क्या हो जाएगा 2005। याद रखने वाली बात है कि क्योटो जो प्रोटोकॉल होता है कब किया गया था 2005 में। कब 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया 16 फरवरी 2017 नंबर देखा जाए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो एक कह रहा है कि 1948, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि 1951, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है 1935, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है 1930। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की बात किया जाए तो कब हुआ था 1935 में हुआ था। कब हुआ था 1935 में। देखिए 17 देखिए तो क्या हुआ था 1935 में इसको स्थापना किया गया था। ठीक है। अब देखिए इसकी जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को जाता है। याद रखने वाली बात है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए तो 18 नंबर कहता है मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में कहता है क्रिस्टियन बेर्नार्ड, ऑप्शन नंबर 2 में कहता है चार्ल्स लुई अल्फांसो लेबेरन, 3 में कहता है दमित्री इवानोस्की, 4 में कहता है मार्टिन्स विलियम बेंजरिक। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होता है। तो याद रखने वाली बात है कि 18 का आंसर क्या हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा 2 यानी चार्ल्स लुई अल्फांसो लेबेरन। देखिए और अब क्वेश्चन की बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 19 की तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए आपको बताना है कि कौन सा जो मिलान है वो गलत है। अजमल अली खान, देखिए क्या दिया अजमल अली खान क्या है तबला। दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, बात सही है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम, ये भी सही है। से कहते हैं 3 नंबर में 4 नंबर देखा है शंभू महाराज कथक, ये भी सही है। यानी गलत की बात किया जाए तो गलत क्या है अमजद अली खां तबला, यही तो गलत है जी। क्यों गलत है क्योंकि अमजद अली खान साहब जो थे वो क्या थे वो थे संगीतकार हैं। कौन है संगीतकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्या कहते हैं 20 कहते हैं कहता है कि द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है पूजा चंगोईवाला। ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात किया जाए तो दिया हुआ है रुचिरा गुप्ता। ऑप्शन नंबर 3 की बात किया जाए तो दिया हुआ है प्रियंका मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 4 में देखा जाए तो रूपा पाई। देखिए इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो ये है रूपा पाई। कौन है रूपा पाई द्वारा ये लिखी गई बुक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए विशेष आहरण अधिकार SDR निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। SDR याद रखने वाली बात है क्या करा है SDR। तो देखिए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में कहता है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर 2 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर 4 में कहता है नीति आयोग। देखिए अगर इसका आंसर की बात की जाए SDR के संबंध वो भी विशेष आहरण अधिकार किसे है तो मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। याद रखने वाली बात है कि SDR जो होता है विशेष आहरण अधिकार किस पे होता है तो ये होता है क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है तो देखते हैं कहता है कि किसके शासनकाल में भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किए गए थे। देखिए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में कहता है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर 2 में कहता है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन नंबर 4 में कहता है लॉर्ड लैंसडाउन। देखिए अगर बात किया जाए 22 नंबर क्वेश्चन का तो सबको पता है कि टिकट जो जारी किया था कौन किया था लॉर्ड डलहौजी। और रेलवे की भी शुरुआत जो किया था कौन किया था लॉर्ड डलहौजी। याद रखने वाली बात है कि डाक टिकट की जो जारी करने वाला लॉर्ड डलहौजी और रेलवे की भी शुरुआत करने वाला कौन था लॉर्ड डलहौजी। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए तो कह रहा है कि अंग्रेजों ने किससे बंबई द्वीप का अधिग्रहण किया था। यानी कह रहा है कि वह किससे अंग्रेजों ने बंबई द्वीप को अधिग्रहण कर लिया था। तो याद रखने वाली बात है। देखिए कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर 2 में कहता है डच, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है फ्रेंच और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है
पेशवा। देखिए अंग्रेजों ने किससे पाई थी, तो अंग्रेजों ने पाई थी पुर्तगाली से। किससे? पुर्तगाली से। कब? 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों से उपहार के रूप में बम्बई को उपहार के रूप में उन लोगों को मिला था, अंग्रेजों को नहीं। क्यों? चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल के राजा जॉन चतुर्थ की बेटी से ब्रेंगजा से कैथरीन, आपको याद होगा कहीं कहीं दिया होगा, लुसेंट में देता है कैथरीन, नहीं, कैथरीन से शादी की। उसी के दहेज के रूप में इन लोगों ने क्या किया था, पुर्तगालियों ने अंग्रेज को दे दिया था, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का पहला। क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से किस नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। याद रखने वाली बात है कि देखिए ऐसे तो आपको पता है गवर्नर का होता है, लेकिन किसे कह रहा है कि वित्त मंत्रालय के सचिव का भी हस्ताक्षर होता है। ये बात देखिए, क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 1 रुपया के नोट पर, फिर क्वेश्चन कहता है ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि 5 रुपये के नोट पर, ऑप्शन नंबर 3 कहता है 10 रुपये के नोट पर, और ऑप्शन नंबर 4 कहता है 20 रुपया के नोट पर। अगर देखा जाए तो क्या होगा, 1 रुपया के नोट पर किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का। ऐसे भी आपको पता है कि आरबीआई के गवर्नर का सभी पर हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात है कि 1 रुपया के नोट पर किसका होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। देखिए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? देखिए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में कहता है रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन नंबर 2 में कहता है नीरज चंद चौधरी, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर 4 में कहता है इस्माइल मर्चेंट। देखिए इस क्वेश्चन की बात किया जाए 25 नंबर की, तो 25 का क्या हो जाएगा? 4 इस्माइल मर्चेंट लिखे हैं। कौन लिखे हैं? इस्माइल मर्चेंट। याद रखने वाली बात है, कौन लिखे हैं? इस्माइल मर्चेंट। ठीक है, बॉम्बे टू हॉलीवुड का भी इस्माइल मर्चेंट ने ही लिखा, याद रखने वाली बात है। माई पैसेज फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इस्माइल मर्चेंट। और एक और बुक याद रखी जाए कि फिल्मकार जर्नी फॉर बॉम्बे टू हॉलीवुड, नहीं वो कौन है? इस्माइल मर्चेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ग्रहणी में वसा गोलिकाओं का टूटना छोटी बूंदों में होता है जो सतह का एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है, जिस पर एंजाइम अग्नाशयी लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचाने के लिए कार्य कर सकता है, जिसके रूप में जाना जाता है। देखिए तो इसका अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि एम्प्लीफिकेशन, 2 में कहता है पाचन, 3 में कहता है अवशोषण, 4 में कहता है गोकुलेशन। देखिए अगर आंसर की बात किया जाए तो याद रखने वाली बात है इसका 26 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो 26 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर, यानी क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन होता है इसका आंसर। अब देखिए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लॉरेंज हिटलर को इस शब्द को गढ़ने वाले पहले वैज्ञानिक के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए लॉरेंज हिल्टनर को इस शब्द को गढ़ने वाले पहले वैज्ञानिक के रूप में मान्यता प्राप्त है। बताइए वो कौन सा शब्द गढ़े थे? यही बात हम लोग को बतानी है। देखिए कहता है कि पहला बायोस्फीयर, 2 कहता है इकोस्फीयर, 3 कहता है राइजोस्फीयर और 4 कहता है ट्रोपोस्फीयर। तो याद रखने वाली बात है जॉर्ज हिल्टनर ने कौन किया था? तो राइजोस्फीयर। क्या किए थे? राइजोस्फीयर किए थे। शब्द को पहली बार उन्होंने गढ़ा था। कब गढ़ा था? 1904 ईस्वी में उन्होंने गढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से चट्टानों का कौन सा प्रकार आसानी से खराब नहीं होता है और पहाड़ियों को उठाने में वृद्धि देता है। देखिए ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर 1 कहता है ग्रेनाइट, 2 कहता है पलुआ पत्थर, 3 कहता है संगमरमर और 4 कहता है उपरोक्त में से सभी। देखिए 28 के आंसर की बात किया जाए 28 का क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। याद रखने वाली बात है क्या है? ग्रेनाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ग्रेनाइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि शर्करा, नहीं क्या करा है कि शर्करा के लिए दिए गए रूपों में निम्न में से कौन सा सबसे कम मीठा है? पहली की बात किया जाए तो माल्टोज, ऑप्शन नंबर 2 में बात किया जाए फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर 3 में बात किया जाए सुक्रोज, ऑप्शन नंबर 4 में बात किया जाए ग्लूकोज। यानी अगर देखा जाए कि शर्करा के लिए दिए गए रूपों में निम्न में से कौन सा सबसे कम मीठा होता है, यानी सबसे कम मीठा कौन होता है? तो याद रखने वाली बात है क्या होता है? ग्लूकोज। कौन होता है? ग्लूकोज सबसे कम मीठा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अपने जीनोम के DNA संक्रमण को
होस्ट सेल एनडीए में डालने के लिए HIV के एंजाइम को कहा जाता है। देखिए ऑप्शन की बात की जाए, एक कहता है लाइपेज, ऑप्शन नंबर 2 कहता है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है हेलिकेज, ऑप्शन नंबर 4 में कहता है इंट्रीग्रेज। देखिए अगर ऑप्शन की बात किया जाए 30 का, तो 30 का क्या हो जाएगा 4 इंट्रीग्रेज। क्या हो जाएगा इंट्रीग्रेज इस क्वेश्चन का इस आंसर हो जाएगा। 31 के नंबर देखते हैं। 31 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पारंपरिक रूप से 9 दिवसीय हिंदू त्योहारों नवरात्रि के दौरान किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 की बात की जाए रास, ऑप्शन नंबर 2 की बात की जाए तो गरबा, ऑप्शन नंबर 3 की बात की जाए तो भांगड़ा, ऑप्शन नंबर 4 की बात की जाए तो कथक कली। देखिए तो सबको पता है क्या होता है जी दशहरा में, तो गरबा होता है। क्या होता है गरबा होता है। देखिए अब बतानी है आपको कि 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 में देखा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में देखा जाए नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 3 में देखा जाए तो भारत का योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 4 में देखा जाए तो क्या हो जाएगा भारतीय वन जीवन संस्थान। तो देखिए 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को क्या चीज का स्थापना हुआ था, नाबार्ड का। याद रखने वाली बात है क्या चीज, नाबार्ड का 12 जुलाई 1982 को हुआ था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है हम लोगों से कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है रासायनिक विकास, ऑप्शन नंबर 2 कहता है भौतिक विकास, ऑप्शन नंबर 3 कहता है जैविक विकास और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कैतरिक कृत्रिम विकास। देखिए 33 की बात किया जाए तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर हो जाएगा 33 का 1 नंबर यानी रासायनिक विकास। क्यों होगा देखिए, तो अलेक्जेंडर इवानोविच ओपरिन एक सोवियत जीव वैज्ञानिक थे। क्या थे जीव वैज्ञानिक जिन्हें जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया था। क्या नाम था, अलेक्जेंडर इवानोविच। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 में कहता है परमाणविक संख्या, 2 में कहता है आइसोटोप, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है परमाणविक द्रव्यमान और 4 में कहता है परमाणविकता। ठीक है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा परमाणविकता। क्या हो जाएगा परमाणविकता। देखिए परमाणु किसी तत्व यौगिक या किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या है। ठीक है, यानी कुल संख्या को यानी पर क्या हो जाएगा इसका आंसर परमाणविकता। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। अब बताइए, सबको पता है किसको भेजा था जी, बहादुर शाह जफर को। किसको भेज दिया था, बहादुर शाह जफर को। वही 1857 के विद्रोह में उनको क्या किया गया था, पूरी देश का उनको बना दिया गया था कि आप सबसे ज़्यादा हेड हैं और आप ही इसकी 1857 की क्रांति को नेतृत्व कीजिए। लेकिन उनको क्या किया, अंग्रेजों ने पकड़ करके रंगून जेल भेज दिया। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किस प्रकार की गति के लिए दूरी, समय, ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं होती है और किसी भी प्रकार का वक्र हो सकती है, आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए ऑप्शन की एक रूप गति, ऑप्शन नंबर 2 में कहता है वृत्तीय गति, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है असमान गति, ऑप्शन नंबर 4 में कहता है रेखीय गति। देखिए अगर 36 नंबर जब देखा जाए तो कहता है किसी प्रकार गति के समय ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं होती है। सीधी रेखा किसकी नहीं होती है जी, तो ऑप्शन नंबर 3 का असमान गति। किसकी नहीं होती है, असमान गति होगा जी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी तो क्या हुआ दिशा बदलते हुए रहेगा नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बिजली के कुचालक है। आपको बताना है कि बिजली के कुचालक कौन है। पहला माइका और क्वार्ट्ज, बी में कहता है धातु और रबड़, सी में कहता है कि धातु और माइका। देखिए अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है ए और बी केवल, ए और बी केवल, ए और सी केवल, बी और सी केवल और केवल एक। आपको बताना 37 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं इसमें कि निम्नलिखित में कौन बिजली के कुचालक है, तो माइका और क्वार्ट्ज। क्या है जी, माइका और क्वार्ट्ज है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 38 की बात की जाए, 38 नंबर का आंसर क्या क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ध्वनि के लिए लागू इंफ्रासोनिक शब्द नीचे दिए गए ध्वनि तरंगों का दर्शाता है, बताना है। ठीक है, देखिए 200 हर्ट्ज, क्या ना 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज और 0 हर्ट्ज।
ठीक है। तो देखते हैं हम लोग 38 नंबर का क्या हो जाएगा 20 हर्ट्ज। याद रखने वाली बात है आपको कि आपको बताना है कि इंफ्रासोनिक का मतलब क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज होता है। क्या होता है 20 हर्ट्ज तरंगों को नीचे दर्शाता है। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फाइल से शुरू होता है और एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स के साथ जारी रहता है। पहला नंबर कहता है टूल बार, दूसरा कहता है मेनू बार, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है टाइटल बार, ऑप्शन नंबर 4 में कहता है ऑप्शन बार। देखिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी मेनू बार। याद रखने वाली बात है कि कहाँ से शुरू होता है, फाइल से शुरू होता है और एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स के साथ जारी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सूची 1 के सूची से 2 के साथ मिलान करें। देखिए पहला वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785, ठीक है। और फिर कहता है कि 2 नंबर में लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, सर जॉन शोर क्या करा है, सर जॉन शोर का 1793 से 1778 और लॉर्ड वेल्सली यानी डी में देखा जाए लॉर्ड वेल्सली तो 1798 से 1805। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा जी 4 नंबर। क्यों होगा, देखिए तो 4 नंबर हम लोग देखते हैं तो पाएंगे कि इसका 4 का क्या हो जाएगा 1 का 1। देखिए हम लोगों ने एक बात देखा कि वारेन हेस्टिंग्स कब थे, तो 1 का 1 है जी 1772 से 1785 होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक थे 1786 से 1793। सर जॉन शोर कब से कब तक थे 1793 से 1798। और डी में लॉर्ड वेल्सली कब से तो 1798 से 1805। अब देख सकते हैं 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोगों ने देखा आज किरण पब्लिकेशन का 40 क्वेश्चन, ठीक है। 41 से क्या दिया मैथमेटिक्स, मैंने मैथमेटिक्स पहले ही करवा दिया है आपको कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो हम ऐसा ही वीडियो देखिए, मेरा यही प्रयास है कि किरण पब्लिकेशन का सेट 1 सेट 2 सेट 3 को पार्ट बाय पार्ट लाएं। मैंने सबसे पहले लाया मैथमेटिक्स, मैंने मैथमेटिक्स का एनालिसिस दिया, फिर रीजनिंग का दिया, फिर आज मैंने क्या किया, आज मैंने जीके का भी दे दिया। यानी आपको टोटल किरण पब्लिकेशन का टोटल सेट में पार्ट बाय पार्ट वो ना मैंने रीजनिंग फिर मैथमेटिक्स फिर जीके के तौर पर करेंगे। यानी हम लोग टोटल सेट बनाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। देखिए मेरी यही प्रयास है कि आपकी रिजल्ट 110% बने। कोई आपको, क्योंकि देखिए ऐसी भी वैकेंसी बार बार आती नहीं है, नहीं तो इस एग्ज़ाम को हम लोग लास्ट एग्जाम मान करके तैयारी करेंगे। और जब तक हम लोग ये बात नहीं सोचेंगे कि नहीं ये मेरे जीवन का सबसे लास्ट एग्जाम है, इसको खूब मेहनत करके खूब लगन से मेहनत करके हम लोग को देना है, तब तक क्या होता है पढ़ते रहिएगा, समय जाता रहेगा, वैकेंसी आती रहेगी थोड़ा बहुत, नहीं तो ऐसा नहीं करना है। बल्कि किसी भी एग्जाम को, जैसे आपने आरआरबी का फॉर्म भरा है, इस एग्जाम में आप प्रण लीजिए कि नहीं इसमें मेरा अपना रिजल्ट होगा। तो मेरा भी यही प्रयास है कि आपका रिजल्ट 110% रहे। इसीलिए हमने आपको क्या किया कि आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग और जीके का सीरीज में देना चालू कर दिया हूं। और मैंने क्या किया बेसिक वाइज में पढ़ाया भी हूं, जीके को अलग, मैथमेटिक्स को अलग और रीजनिंग को अलग। अब मेरी प्रयास है कि आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। देखिए अब मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अब वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।